फालतू की बातें मत कर बुढ़िया, तलवार मेरे हाथ में है। बता राजा कौन बनेगा, वरना। साध्वी डर जरूर गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा साहस चमक रहा था। उन्होंने निर्भीक होकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू तो नहीं बनेगा पृथ्वीराज, तेरा गुस्सा ही तेरा शत्रु है। पृथ्वीराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह दहाड़ते हुए बोला, अच्छा मैं नहीं बनूंगा, तो बता इन दोनों में से कौन। साध्वी कांप रही थी, लेकिन उन्होंने सत्य बोलने की हिम्मत जुटाई। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, संग्राम सिंह सांगा बनेगा, मेवाड़ का राजा। जमल ने घृणा से थूकते हुए चीखा, सांगा ये राजा बनेगा? कभी नहीं। पृथ्वीराज दांत पीसते हुए फुकारा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसे सबक सिखाना होगा। मंदिर से बाहर निकलते ही पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन दो भाइयों की ताकत और षड्यंत्र के सामने वह अकेला पड़ गया। चीख उठा, पृथ्वीराज, जयमल, मैं तुम्हारा भाई हूं, ये क्या कर रहे हो? लेकिन पृथ्वीराज का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने तलवार उठाई और बेरहमी से सांगा की एक आंख फोड़ दी। तभी वहां सारंगदेव दौड़ते हुए आए। उनके पीछे साध्वी भी थी। सारंगदेव ने गुस्से और दुख से चिल्लाया, बस करो पृथ्वीराज, यह पाप तुम्हें ले डूबेगा। साध्वी ने कांपते स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा भाग यहां से, मेवाड़ को तेरी जरूरत है। सांगा ने खून से सने पैरों से कदम बढ़ाए। घावों से छलकता लहू रास्ते पर बिखरता गया, लेकिन उसकी पीठ झुकी नहीं। सांगा खून से लथपथ भागते भागते सवंथी गांव पहुंचे। हर सांस भारी थी, हर कदम में पीड़ा थी, लेकिन जीवन की डोर अभी छूटी नहीं थी। गांव के किनारे भगवान विष्णु का प्राचीन रूप नारायण मंदिर शांत खड़ा था, जैसे उसे अपने भीतर शरण देनी ही थी। मंदिर के भीतर एक तीर्थयात्री ठहरा हुआ था, मारवाड़ का वीर विदा जतमालो। सांगा वहां पहुंचे, कांपते होठों से पुकार लगाई, यात्री मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। विदा ने जब सांगा की हालत देखी, लहू से सना शरीर, एक आंख से बहता रक्त और चेहरा जो अभी भी झुकने को तैयार नहीं, तो उसका दिल पसीज गया। एक क्षण में उसने निर्णय ले लिया। विदा ने साहस से भरे स्वर में बोला, राणा चिंता मत करो, तुम मेवाड़ के भविष्य हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। विदा ने तुरंत योजना बनाई। उसकी आंखों में तेजी और समर्पण था। उसने जल्दी से कहा, तुम्हारा घोड़ा थक गया है, मेरा घोड़ा लो और यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारे भाइयों को रोक लूंगा। सांगा ने सिर झुकाकर विदा को धन्यवाद दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से निकल गए।